हेलो एंड जय हिंद। जिस यूएस ईरान डील को लेकर ट्रम्प दुनिया में अपनी कमर खुद ही थपथपा रहे थे और दुनिया को बता रहे थे कि देखो हमारी और ईरान की डील हो चुकी है, अब दुनिया में शांति आ जाएगी। और एक बार फिर ट्रम्प चाह रहे थे कि दुनिया मेरी वाह वाह करे, लेकिन उसी ट्रम्प के चेला इजराइल ने इस डील की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही हैं। आप देखोगे इजराइल ने साफ साफ कह दिया है कि हम यूएस की डील में बिलीव नहीं करते, हमारे सेल्फ इंटरेस्ट है और हम इस यूएस ईरान की डील को मानने के लिए कहीं से भी बाउंड नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस साहब इस बात को साफ तौर पर कह रहे हैं कि नहीं, इजराइल को ईरान और यूएस की हो रही पीस वार्ता को मानना पड़ेगा और शांति स्थापित करने की कोशिश करनी होगी। इजराइल ने कहा कि भाड़ में गई तुम्हारी शांति। और इजराइल ने क्या किया, लेबनान में आप देख रहे होंगे लगातार इजराइल अटैक कर रही है। पिछली रात से आप देखोगे लगातार अटैक हो रहे हैं और दोबारा से जो है डिस्टरबेंस पैदा हो गया है। वहां के प्रधानमंत्री इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि मेरा निर्देश है कि किसी भी कीमत पर इजराइल अपने सैनिकों को अपने क्षेत्र पर किसी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगी और हिजबुल्लाह को तो किसी कीमत पर माफ नहीं करेगी, उसे बाहरी कीमतें चुकानी पड़ेंगी। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा आपका ये सबसे बड़ा, ये आप देख रहे हो ये लेबनान है। अब क्या ये दक्षिणी लेबनान है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में इजराइल ने अपने एक सिक्योरिटी बफर जोन बना रखा है। 10 किलोमीटर तक दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सेना है, 10 किलोमीटर तक। इजराइल ने यह साफ कर दिया कि वो अपनी सेनाओं को वहां से किसी कीमत पर नहीं हटाएगा, जबकि ईरान ने यूएस डील में ये लिखा हुआ है कि जो भी सेना है इजराइल की वो इस क्षेत्र को छोड़ेंगी, लेकिन इजराइल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब यहां पॉइंट ऑफ व्यू ये निकल कर आता है, क्या इजराइल अमेरिका की बात नहीं मान रहा? क्या बाप की बात बेटा नहीं मान रहा? या बाप ही कोई नया खेल करना चाह रहा है? या मैं ये कहूं कि इजराइल यूएस की बात नहीं मान रहा? या फिर आप ये कह सकते हैं कि यूएस जो है वो कोई नया गेम करने वाला है। यूएस ने ईरान के साथ जो डील की है इसमें केवल 60 डेज का टाइम बाय किया है, थोड़े दिन का समय मिल जाए, उसके बाद ईरान का धुआं उड़ा देंगे हम लोग। या कुछ और खेल हो रहा है। अगर इजराइल यूएस की बात मान ही नहीं रहा, क्योंकि यूएस तो चाहता है कि दुनिया के अंदर जो है थोड़ा सा टाइम बाय हो जाए, थोड़ी चीज़ें सुधर जाएं, क्योंकि यूएस में अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। यूएस में 2 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, मिड टर्म इलेक्शंस, वो होने वाले हैं। यूएस की इकोनॉमी खुद डाउन जा चुकी है, ट्रंप को दुनिया सवालों में घेर रही है। तो यूएस तो ये चाहता है कि डील जो है वो हो, लेकिन इजराइल अब ये नहीं चाहता। या फिर यूएस ये चाहता है कि थोड़े दिन का समय मिल जाए और सारी चीज़ें सेट हो जाएं ईरान के साथ, फिर ईरान को धोते हैं। देखो आपने खूब सुना होगा, अखबारों में चल रहा है आजकल कि ईरान और यूएस की डील हो गई है। लेकिन जब डील को पढ़ा होगा आप लोगों ने तो देखा होगा कि डील हुई तो डील में जीत किसकी हुई? क्या ईरान की जीत हुई? जो ईरान बार बार ये कह रहा है कि देखो भाई साहब, मैंने अमेरिका को अपने यहाँ बिठा लिया और अमेरिका से मैंने अपनी बात मनवा ली और अपने परमाणु हथियारों के लिए मेरे पास जो भी था मैंने कुछ भी नष्ट नहीं किया। यह डील अमेरिका की हुई, जो अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि देखो भाई साहब, हमने ईरान को घुटनों पर ला दिया और अब ईरान डील कर रहा है। या इन दोनों की डील में इजराइल बाजी मार गया। वो कह रहा है कि तुम्हें जो करना है कर लो, तुम आपस में जो बात करनी कर लो, मेरा प्राइमरी फोकस है कि मुझे लेबनान में हिजबुल्लाह वगैरह के जो पूरा एरिया है इसे साफ करना है और मैं किसी के बाप की नहीं मानूंगा। या अमेरिका ने बोल रखा है कि इजराइल को कि बेटा तुम एक काम करो, तुम अपना काम करते रहो और हमें क्या करो, ईरान के साथ हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और 60 दिन का हम टाइम मांग लेते हैं कि 60 दिन में इन सारे मुद्दों पर बातचीत होगी या नहीं होगी। देखो आप ये जानते हैं कि जो डील हुई, इस डील के अंदर 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर 60 डेज के अंदर ध्यान देना होगा। अगर 60 दिन में ये 5 बातें पूरी होती हैं तो डील हुई, अगर नहीं पूरी होती हैं तो ईरान में दोबारा से वही होगा जो हो रहा था। क्या है ये 5 बातें? पहली बात है, क्या युद्ध विराम कायम रहेगा, जो कि आज ही टूट गया, खत्म हो गया ये कहानी, इस कहानी का अंत हो गया, कोई कहानी नहीं चल रही। क्या परमाणु विवाद सुलझ जाएगा? ईरान ने फिर कहा है कि परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान ने बोला कि परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। जिस इनरिच यूरेनियम की ईरान बात करता है या जो उसके पास बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा आरोप इजराइल उसके ऊपर लगाता है, तो क्या वो यूरेनियम को इनरिच कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वो करेगा या नहीं करेगा, इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? क्योंकि सारा मुद्दा तो मॉनिटरिंग को लेकर है। भाई पहले भी तो इजराइल ने क्या किया है, इस मॉनिटरिंग के नाम पर ईरान में घुसा, चीजें चेक करी, अमेरिका को बताया, और अमेरिका क्या करता है, बार बार इस मॉनिटरिंग के नाम पर ईरान को धो देता है। तो ये वाला मुद्दा मुझे लग रहा है कि इस वाले मुद्दे के ऊपर अभी बातचीत बन नहीं पा रही है।
क्या ईरान को आर्थिक राहत मिलेगी? इस वाले मुद्दे पर भी कोई बातचीत नहीं बन पा रही है कि ईरान जो है उसमें इतना सारा नुकसान हुआ ईरान के अंदर, क्या ईरान को आर्थिक राहत मिलेगी? इसके ऊपर जो उसके साथ हुआ है इस पर आर्थिक राहत मिलेगी ईरान को? इस पर कोई बातचीत नहीं बन पाई है। अगला पॉइंट आता है, क्या हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा? क्या ये हमेशा खुला रहेगा? ये तेल बाजार का जो घाटा चल रहा है, चीजें चल रही हैं, इस पर किसका कब्जा रहेगा? क्या ये ओपन रहेगा और ये कैसे ऑपरेट होगा इन फ्यूचर? एक बड़ा मुद्दा है। अगला मुद्दा आता है, क्या अस्थायी समझौता स्थायी शांति में बदलेगा? अभी जो टेम्पररी एग्रीमेंट हुआ है, क्या ये परमानेंट पीस में चेंज होगा या ये हर 2 साल बाद 4 साल बाद लड़ते रहेंगे? तो यहां सवाल उठता है कि मिडिल ईस्ट में दोबारा शांति स्थापित होगी या इजराइल जो है वो यूएसए की बात ही नहीं मानेगा और वो कहेगा कि मैं तो ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया पे अपना कब्जा स्थापित करूंगा और मुझे किसी की कोई बातचीत नहीं माननी है, जो आज अभी 24 घंटे से हो रहा है। या अमेरिका थोड़ा समय मांगने के बाद दोबारा धोएगा ईरान को? ये देखने वाली कहानी है, क्योंकि डिप्लोमेसी जो होती है ना, और यूएस के अंदर डिप्लोमेसी इस लेवल की है कि यूएस में जो इलेक्शंस हैं मिड टर्म वाले, क्या ट्रंप ये चाहते हैं कि वो एक बार निकल जाएं उसके बाद बताते हैं ईरान को? ये कहानी बड़ी अजीब सी हो चुकी है और इस कहानी पे मैं एक फुल डिटेल स्टोरी आपके लिए करूंगा। कल एक पूरी वीडियो लेके आऊंगा इसके लिए कि भाई इसमें क्या क्या कहानी बन सकती है। अगर आपको इंटरेस्ट है और आप जानना चाहते हैं कि क्या ये मिडिल ईस्ट का जो विवाद है ये थमेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा और इसमें पूरा रीजन क्या है, ये सब हो क्यों रहा है, तो एक बार आप कमेंट करना और आपको ये कैसा लगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि जो हो रहा है, एक बार आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद दोस्तों।